आराम से एसआई अपने परिवार के साथ में बैठकर टीवी देख रहा था। उस समय पर अपने मासूम से बेटे को लेकर जाता है। उसका जन्मदिन आने वाला था। उसे टॉफी दिलाता है, अपने बच्चे को अपने हाथ से प्यार से टॉफी खिलाता है। घर आने के बाद में पहले बच्चे का, बाद में अपनी पत्नी का गला काट देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही भोपाल आगर जिले से गुंदी कला गाँव से, जहाँ पर सुरेश कुमार नाम का एक एसआई उस हत्याकांड में एक के बाद एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आ रही है। दरअसल बता दें, बात कुछ इस प्रकार की है। जिस समय पर रात हो चुकी थी और उस समय पर इस परिवार से कोई भी घर से बाहर आने को तैयार नहीं था। थोड़े समय पहले ही जो परिवार हंसी खुशी से एक दूसरे से बातचीत कर रहा था, वह अपने बच्चे को टॉफी तक दिलाने के लिए लेकर आया था। थोड़ी देर के पश्चात में जब ये परिवार गेट नहीं खोलता है तो गेट को तोड़ा जाता है। घर के अंदर का नज़ारा काफ़ी हैरान कर देने वाला था। अंदर 2 साल के बेटे की लाश थी, उसके साथ उसकी मां की लाश थी। 11:45 पर सुरेश की लाश मिली थी स्टेशन के पास रेल पटरी पर, जिसके चलते मातम पसर गया था कि एसआई की अचानक मौत कैसे हो गई। पुलिस इस मामले की जांच करती है और एक के बाद एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। पुलिस के सामने ये सच्चाई सामने आती है कि रात के 11 बजे से लेकर 11:40 तक सुरेश के ट्रेन के आगे कटने की जानकारी मिलती है। हत्या है या और कोई कांड है, पुलिस इस मामले में जांच करती है तो पता लगता है कि 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ जिसमें वह पहले अपने बेटे का गला काटता है, फिर अपनी पत्नी का गला काटता है। थोड़ी देर पहले पड़ोसियों से बात कर रहा था। हंसी खुशी बात करते हुए सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पुलिस रात के 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हुई मोबाइल बातचीत का ब्यौरा निकाल रही है। पति पत्नी के मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। दोनों के मोबाइल फोन में पिछले कुछ दिनों से हुई बातचीत का ब्यौरा निकाला जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार पड़ोस में रहने वाले ने बताया कि दीदी एवं जीजा ने बताया था कि घर पर सब कुछ ठीक ठाक था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। हालांकि सब जनों ने किसी बाहरी पर ही शक जताया है। उनका कहना यह है कि वह पुलिस में था और पुलिस वालों की आपसी दुश्मनी के कारण हो सकता है कि किसी और ने पूरे परिवार की हत्या कर दी हो। और अब मौके वारदात से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पत्नी का शव सबसे आगे वाले कमरे में था, गला पूरी तरीके से कटा हुआ था, जबकि बेटे का शव अंदर वाले कमरे में था। कृष्णा के स्वजन और पड़ोसी भी इस घटना को हैरान कर देने वाली बता रहे हैं। प्रारंभिक तौर में जांच के अनुसार एसआई ने पहले पत्नी और बच्चे की हत्या की, बाद में ट्रेन के सामने खुदकुशी की है। यह कदम क्यों उठाया है, इस मामले के बारे में पुलिस हैरान कर देने वाले एक के बाद एक खुलासे कर रही है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो वहां पर रात के इस समय तक भी टीवी चल ही रहा था। अंदर खिड़की से झांक कर देखा जाता है तो दोनों की लाश अंदर थी, जिसके चलते एक के बाद एक लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आपको बता दें कि 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दरअसल बता दें, परिवार में माता पिता के अलावा 4 बड़ी बहनें हैं। कृष्णा उनकी सबसे छोटी बहन थी। 2018 में सुरेश कुमार के साथ दोनों परिवारों की आपसी सहमति से प्रेम विवाह किया गया था। ससुराल उनके घर के नजदीक ही थी। वह रोजाना ऑफिस जाते समय अपनी पत्नी को मायके में छोड़ देता था, जहाँ बेटा अन्य बहनों के साथ नाना नानी के साथ में खेल लिया करता था। शाम को ड्यूटी से लौटते वक्त सुरेश अपनी पत्नी और बच्चे को घर लेकर आ जाया करता था। माता पिता के शहर से बाहर जाने के कारण शुक्रवार को कृष्णा अपने मायके नहीं आई थी। पड़ोस में रहने वाली सुधा वर्मा ने बताया कि शुक्रवार शाम करीबन 7 बजे कृष्णा बच्चे को छोटी साइकिल पर घुमा रही थी। उनके बीच कोई विवाद की जानकारी नहीं थी। सालन ने भी बहनों और बहनोई के बीच कभी भी विवाद नहीं हुआ, ये बात कही है। उसने कहा है कि वह अपनी पत्नी से काफी प्यार करता था, कभी भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या नहीं कर सकता। पुलिस जब कमरे की तलाश करती है तो वहां पर से कुछ बियर की बोतलें और दवाई का एक पर्चा मिला है, जहां पर कुछ दवाई लिखी हुई है। इसके बाद में बच्चे के बिस्तर के पास में मांस काटने वाला चाकू भी बरामद हो चुका है। इस मामले में पुलिस एक के बाद एक हैरान कर देने वाली सच्चाई लेकर सामने आ रही है। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे।